So I graduated back in 2019, and since then I've been working with different companies, different channels, different media groups, and just companies in general. इंडस के ऊपर आज बात करनी है क्योंकि a lot of you are asking me कि क्या सीन है, और मुझे इतने ज़्यादा DMs आ गए हैं कि अब इंडिविजुअली एक एक को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है. बेसिकली आई एम सॉरी अबाउट नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ जो है वो अवॉइड नहीं की जा सकती. एंड दिस इज़ द रूम जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल लाइट आती है, एंड आई फिल्म माई वीडियोज़ इन नेचुरल लाइट. ऑल्दो आई डू हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू यूज़ इट. आई डोंट नो, आई लाइक नेचुरल लाइट. सो ऐसा है कि आई जॉइंड इंडस इन जुलाई. इस साल जुलाई में मैंने इंडस जो है वो ज्वाइन किया था. और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा इरादा नहीं था ज़्यादा लंबा यहाँ पे काम करने का. आई वाज थिंकिंग 1 महीना या ज़्यादा 2 महीने बस यहाँ पे काम करना. उसके बाद मैंने जो है और कुछ चीज़ें हैं प्लान जो अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो सकती. बेसिकली मेरी जो जॉब थी कंटेंट वाली वो ख़त्म हो रही थी. 1.5 ईयर्स मैंने वहाँ पे 1.5 ईयर मैंने वहाँ पे काम किया. तो अब उसकी वो जो पोस्ट थी वो ख़त्म हो रही थी. बेसिकली अगस्त में वो ख़त्म हो जानी थी. तो आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन मुझे था कि यार अब कुछ और देखना है, क्योंकि फ़ारिग बैठने का कोई पॉइंट नहीं था. तो एक दिन मुझे DM आता है इंस्टा के ऊपर. सम गाय ही आस्क्स मी कि आपने मीडिया में काम किया हुआ है. मैंने किया हुआ मीडिया में काम, यू गाइस डोंट नो. तो I'll leave links to all the channels that I've worked for in the description. You can see कि मैंने किस तरह का काम, like if you're interested. तो उस बंदे का मुझे DM आया एंड ही इज़ लाइक आप कंटेंट राइटिंग भी करती हैं और आप लिखती भी हैं और आप ऑन स्क्रीन भी आ चुकी हैं, तो मेरे पास एक जॉब है इन दिस न्यूज़ में, इफ़ यू इंटरेस्टेड. तो मैंने कहा ठीक है श्योर. मैंने उनको CV भेज दी, उन्होंने CV फॉरवर्ड कर दी. हफ्ते बाद मुझे कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए. आई वेंट डाउन टू द ऑफिस फॉर द इंटरव्यू. वहाँ पे टेस्ट हुआ कंटेंट राइटिंग का. बेसिकली जॉब थी कंटेंट राइटिंग की. तो वहाँ पे हुआ एक टेस्ट. ऑब्वियसली कंटेंट की जॉब ऐसी होती है जिसमें टेस्ट लिया जाता है, जिसमें जस्ट इंटरव्यू से काम नहीं चलता, असेसमेंट टाइप होता है. सो वो असेसमेंट हुई. उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, और जो मेरी जो बॉस थी इन दिस पे, उन्होंने ख़ुद मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन शी हायर्ड मी. शी इज़ लाइक आप कल से स्टार्ट कर दें, कल से ज्वाइन कर लें. विच वॉज फाइन फॉर मी. जॉब चल रही थी लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम था, तो इतना इशू नहीं था ज्वाइन का. तो खैर मैंने वो ज्वाइन कर लिया. अब पोस्ट जो थी वो कंटेंट राइटर की थी. जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे ट्विटर पकड़ा दिया कि जी ट्विटर आप हैंडल करें. बेसिकली ट्विटर जो है उसका ऐसा है कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग होते हैं. अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के, बहुत ज़्यादा लाइक ठीक है फ़न शुगल मेले वाले भी लोग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग ख़ास तौर पे जो ख़बरें पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं. तो वहाँ पे देयर इज़ नो रूम फॉर मिस्टेक. आप एक गलती करें ऐसे वो पकड़ के आपको नीचे कमेंट कर दे देंगे जी आपने तो ये गलती की है. हो चुका है मेरे साथ एक बार. हेडफोन्स लगा के सुन के आई वाज राइटिंग, और वो उस जर्नलिस्ट ने गलत बोला और मैंने भी वही गलत लिख दिया, तो वो खैर हो जाता है. तो मुझे इन्होंने ट्विटर पकड़ा दिया कि जी आप ट्विटर हैंडल करें, आप चेक करें जी कौन सी ख़बरें जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, आपने लिखनी है, भेजनी है, ब्ला ब्ला ब्ला. अच्छा ट्विटर पकड़ा दिया. साथ जब डेजिग्नेशन का टाइम आया तो उन्होंने मुझे डेजिग्नेशन दे दी कंटेंट प्रोड्यूसर की. एंड दे टोल्ड मी कि आपका काम है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करें. तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, कंटेंट प्रोड्यूस करना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. लेकिन वो काम था शो वाला, लाइक आप शोज़ करें, कोई शो का आइडिया हमें बताएं, अगर हमें पसंद आता है हम अप्रूव करते हैं, फिर आप जो है ऑन स्क्रीन भी खुद ही जाएँ, फिर आप गेस्ट भी खुद ही अरेंज करें. विच वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी एट फर्स्ट, बिकॉज पहले मैंने ये काम किया हुआ है लेकिन वो प्रोड्यूस भी कोई और कर रहा है, कोऑर्डिनेटर भी कोई और है, गेस्ट भी कोई और अरेंज कर रहा है. मुझे बस बता दिया जाता था, क्वेश्चनर दे दिया जाता था कि जी एक रफ सा क्वेश्चनर है, इसमें जो आपने ऐड करना है, जो माइनस करना है वो आप कर लें, और आपने इस जगह पे इस बंदे का इंटरव्यू करना है. तो मेरा बस काम होता था जाके बैठना और बातचीत करना.
यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे सब कुछ मुझे खुद करना था। थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा शुरू में, स्पेशली गेस्ट अरेंज करना एक मुश्किल काम था, लेकिन फ़र्स्ट गेस्ट जो थे वो तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे इंसान थे, तो उनसे तो हो गया इंटरव्यू। इसके ऊपर भी अभी बात करते हैं। तो खैर ये काम मुझे दे दिया, साथ ट्विटर भी था, साथ ख़बरें भी थी, साथ शो भी था, बहुत कुछ चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पहले दूसरे दिन से मुझे एक दिस गाय हु वर्क्स इन पीटीवी, मेरे पास स्नैपचैट पे ऐड है, मुझे नहीं पता कब ऐड हुए, क्या हुआ, लेकिन वो ऐड है मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सीन है, हम रूमर्स सुन रहे हैं अबाउट इंडस न्यूज़। तो मैंने कहा यार मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो आई एम द न्यू गर्ल हियर, तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उस बंदे ने मुझे बताई थोड़ी सी चीज़ें कि यार ऐसी ऐसी न्यूज़ हम सुन रहे हैं, हमारे ऑफिस में कब से बातचीत चल रही है। तो पीटीवी वर्ल्ड बेसिकली जो है वो इंग्लिश चैनल है, तो वो पीटीवी वर्ल्ड में काम करते हैं और मैं इंडस में, तो अंग्रेज़ी चैनल्स की आपस में कुछ चल रहा था। तो मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। मैंने ऑफिस आके एक दो लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं आई ड्रॉप द इशू। उसके बाद मैंने इस बारे में ना बात की ना सोचा, बल्कि अभी उस दिन जब बात शुरू हुई तो मैंने इसका ज़िक्र किया, तो माय फ्रेंड वाज़ लाइक यार तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमें तो बताती तुम एटलीस्ट। तो मैंने कहा यार मुझे एक चीज़, मैं श्योर ही नहीं हूँ एक चीज़ के बारे में, तो मैं किस तरह आगे उसको इन्फॉर्मेशन आगे फैलाऊँ। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इवन अपने बेस्टेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आप खुद श्योर नहीं है, बल्कि उसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने जो है, क्योंकि मुझे किसी से बात पता चली थी और आई डोंट वांट टू रैट हिम आउट, तो मैंने जो है वो बात वहीं पे ख़त्म कर दी। और मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे किसने बताया है, मैंने जैसे कहा कि यार किसी से पता चला है, तो वो बात वहाँ पे हो गई। अभी कुछ दिनों से हम ऑफिस में होते थे, तो चीज़ें चल रही होती थी इस तरह की, जो थोड़ा सा पता चल रहा होता था कि यार कुछ हो रहा है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, कुछ रूमर्स मैंने और भी सुने कि जी ऑफिस जो है हमारा शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा, H9 चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। खैर वो रूमर्स थे या सच बात थी अभी तो नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता हमें। कल भी यही हुआ, परसों भी यही हुआ, सारी मैनेजमेंट जो थी वो लगे हुए थे किसी काम में। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता तो चल ही रहा होता है कि यार कुछ हो रहा है, अभी हमें पता नहीं है लेकिन कुछ हो रहा है, लाइक देयर अप टू समथिंग तो उस तरह से हुआ। आज सुबह उठ के मुझे नहीं पता मैंने किस तरह फ़ोन देख लिया। आई डोंट ओपन माई फ़ोन व्हेन आई वेक अप, जस्ट अलार्म बंद किया और आई गेट अप एंड आई गो मेक माई टी एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग रेडी। तो आज मुझे नहीं पता किस तरह मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया, तो वहाँ पे मैसेजेस आए हुए थे ग्रुप में। तो मेरा जो टीममेट है मुझे कहता तुम्हारा शो तो रह गया, जो शो फिल्म किया था, प्रीवियस व्लॉग भी जो था उसमें भी वो उसी के बारे में BTS था एंड ऑल दैट, देखने जाके अगर नहीं देखा तो खैर मेरा दोस्त कहता है, लाइक मेरा टीममेट कहता है कि यार ये तो तुम्हारा तो शो अब रह गया है, ये क्या होगा वो क्या होगा। तो जब उसने ये बात की तो मैंने कहा यार क्या सीन है। फिर मैंने बाकी ग्रुप्स देखे जहाँ पे हमारे मैनेजमेंट वगैरह है सब लोग, वो मैंने देखे, तो उसमें वहाँ पे आया हुआ था कि जी 2 महीने के आप लोग जो हैं वो घर पे बैठे हैं, आप चिल करें, सुकून करें, और अभी हमें नहीं पता, हम लोग टेम्परेरीली चैनल को जो है वो शट डाउन कर रहे हैं, और सारा ब्लैकआउट हुआ, स्क्रीन्स वगैरह सब कुछ बंद एंड ऑल दैट, चैनल ऑन एयर भी नहीं है अब, मैंने भी चेक किया था। यही सीन है अभी तक जो हमें पता है, इससे ज़्यादा हमें अभी कुछ भी नहीं पता। और जैसे पता चलेगा तो डेफिनेटली आई लेट यू गाइज नो, बिकॉज आई नो आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा प्रीवियस व्लॉग देख के और इंडस को फॉलो करना स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, और सब जगह। आई डोंट नो, अब जो शो एक ही रिकॉर्ड हुआ था, दूसरा अभी हो रहा था, उसके बारे में कुछ सोच रहे थे हम लोग, गेस्ट अरेंज कर रहे थे। अरेंज तो हो गए थे गेस्ट, लेकिन शो का कुछ फाइनल नहीं हुआ था, डेट फाइनल नहीं हुई थी कि कब उसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो पहला जो शो रिकॉर्ड हो चुका है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं, इफ़ आई कैन यूज़ इट और नॉट। लेकिन उसके बारे में कुछ देखेंगे। वो शो तो जाके रहेगा, ये हो नहीं सकता कि वो शो ना जाए, वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो मैंने
पहली बार अपनी मर्ज़ी से यार किसी का इंटरव्यू किया था, तो वो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलती है आई लेट यू गाइस नो। बेसिकली कुछ ओनरशिप का आपस में क्लैशेस हो रहे हैं, आर्मी एक तरफ गवर्नमेंट है, तो थोड़ा सा मुश्किल सीन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ क्लियर पिक्चर मेरे पास भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊं कि क्या सीन है। लेकिन हाँ, बेसिकली ये है, मैंने अभी क्विट नहीं किया। आई वाज थिंकिंग ऑफ क्विटिंग, लेकिन फिर मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिल गए ऑफिस में। मैंने कहा यार अभी थोड़ा सा इट्स ओके टू हैव अ लिटिल फन तो ये सीन है। और मैंने जितनी भी जगहों पे काम किया है मीडिया में, मीडिया से बाहर, मेरी जो बेस्टेस्ट वर्क प्लेस थी वो यही थी, कूलेस्ट वर्क प्लेस। लाइक आप लोग देखते हैं मेरी स्टोरीज तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अच्छे खासे हम लोग सेट हुए थे वहाँ पे। तो बात यह है कि नहीं, मैंने क्विट नहीं किया। अभी फ़िलहाल चैनल जो है वो टेम्परेरीली शट डाउन हो गया है 2 महीने के लिए, और आगे का अभी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं। खैर मैंने आई थिंक ये एक साइन है मेरे लिए, घर बैठ जाओ, क्योंकि मैंने छोड़ना तो था, तो अभी छोड़ना था, लेकिन दिल नहीं मान रहा था यार छोड़ने के लिए। तो अब अल्लाह ताला ने कहा बेटा आप बैठ जाओ घर, जो दूसरा काम है वो कर लो आराम से, एक टाइम पे एक ही काम होता है। सो आई थिंक दिस इज़ साइन, आई शुड टेक इट एज अ साइन। तो ये सीन सारे का सारा, आगे का अभी कुछ पता नहीं है, जैसे ही पता चलेगा आई विल अपडेट यू गाइज। और शो का जो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कब आएगा शो, जिनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मेरी तरह यार मुझे भी बहुत इंतज़ार है, वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह थ्रू माय सोशल मीडिया, थ्रू माय व्हाट्सएप, अगर आप हैं मेरे पास। अगर नहीं है तो सोशल मीडिया से पता चल जाएगा बेसिकली। सो दैट्स द थिंग। पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको 10-15 मिनट में बता दी है। तो ये सीन है अभी के लिए। आगे अब मुझे नहीं पता, स्टार्ट हो वापस तो मैं कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ, लेकिन या दैट्स द थिंग। और आप लोग पूछ रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों का भी, Q&A भी करेंगे इंशाल्लाह एक और। लेकिन यार वही बात है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप लोग कह रहे होते हैं यार ये वाला सवाल आपने नहीं जवाब दिया इसका। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें अपनी वजह से नहीं, बाकियों की वजह से थोड़ी सी हाइड करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी प्राइवेसी का ख्याल करना पड़ता है। सो या दैट्स द थिंग, ये सीन है। सो जैसे ही और अपडेट्स आती हैं आई लेट यू गाइस नो। तब तक के लिए आप लोग भी थोड़ा सा चिल करें, हम भी चिल करते हैं, थोड़ा टाइम मिला है ऑफ। अब जो है नींदें शींदें पूरी करेंगे और फिर उसके बाद जो है कुछ सोचेंगे। सो या दैट्स द थिंग। I'll see you guys in my next video, which is going to be a vlog probably, क्योंकि हम अभी एक फ़िल्म किया हुआ मैंने vlog जो अभी तक नहीं एडिट हुआ ना गया, वो अभी जाएगा, उसके बाद फिर और कुछ होगा। So yeah, that's the thing. Take care guys, bye.